हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का अगला टॉपिक देखने वाले हैं, चैप्टर 2 का, कि उत्फुलन क्या होता है। ठीक है, यानी उत्फुलन किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि Na2CO3 इंटू 10H2O को खुले हवा में छोड़ने पर यह Na2CO3 इंटू H2O में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया उत्फुलन कहलाता है। यानी उत्फुलन जो होता है, जब सोडियम कार्बोनेट को खुले वायु में छोड़ने के बाद जब वह जल को त्याग करके और अनाद्र Na2CO3 इंटू H2O बनाता है, तो इस क्रिया को हम उत्फुलन कहते हैं। यानी इसमें इतना जल उपस्थित है, ये जल को त्याग कर देता है। तो जिस विधि द्वारा जल को त्याग करता है उसी को हम उत्फुलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया है कुछ इसका उपयोग, कि Na2CO3 का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। पहला इनका उपयोग दिया है कि कपड़ा धोने में, दूसरा उपयोग दिया है कि अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में किया जाता है, तीसरा इनका उपयोग दिया है कि कागज उद्योग में, चौथा दिया है कि जल के खड़ापन को दूर करने में। जैसे आप जानते हैं कि जो समुद्र का जल होता है उसमें लवण की मात्रा जो होती है अधिक होती है, तो उनको दूर करने के लिए हम उनमें Na2CO3 की मात्रा मिलाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि NaOH को बोरेक्स बनाने में, यानी NaOH जो होता है उनका उपयोग किया जाता है बोरेक्स जो एक पदार्थ होता है उसको बनाने में। उसके बाद लिखा ग्लास निर्माण में, यानी जो शीशा होता है उसके निर्माण में भी हम लोग Na2CO3 का उपयोग करते हैं। अगला लिखा है कि साबुन बनाने में भी Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक चालू करने वाले हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो इसको बनाने का विधि क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो लिखा है कि जब जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यानी जिप्सम का संकेत होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जब इनको हम 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब जाके हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का संकेत होता है CaSO4 इंटू प्लास्टर ऑफ पेरिस का संकेत होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का संकेत होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जहाँ पे लिखा हुआ है कि मूर्तियों की ढांचा बनाने में, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जब मूर्ति बनाया जाता है तो उसकी ढांचा जो होता है उसको चिकना करने के लिए हम उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है शल्य चिकित्सा की पट्टी बांधने में, यानी जब हाथ पैर टूट जाता है तो जब उसको पट्टी उस पर बांधी जाती है तो उसकी पट्टी के ऊपर जो उजला परत चढ़ाया जाता है वो जो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। इसका तीसरा उपयोग दिया है खिलौना बनाने में। चौथा उपयोग दिया है कि सजावट के सामान बनाने। आप लोगों ने देखा होगा कि जयमाला जो होता है, स्टेज जो होता है जयमाला स्टेज, उस पर बहुत सारे ऐसे सजावट के सामान जो होते हैं POP का बना होता है। ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। उसके बाद लिखा है सतहों को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घरों में आप देखे होंगे कि घरों में भी इनका उपयोग किया जाता है, यानी दीवार को पेंट करने में। ठीक है, दूसरा चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक बचा है आपको लौनों का पसीजना, यानी कि ये अब हमारा दूसरा चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक बचा है कि लौनों का पसीजना। ये क्या होता है, देखिए लिखा गया है कि लौनों को खुले हवा में छोड़ने के बाद जलवाष्प के अवशोषण के फलस्वरूप द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यह गुण लौनों का पसीजना कहलाता है। यानी जब आप लौन को काफ़ी समय तक खुले वायु में जब छोड़ देते हैं तो ये वायु में उपस्थित जलवाष्प के साथ क्रिया करके और ये द्रव रूप में चला जाता है, यानी ठोस से द्रव में चला जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लौनों का पसीजना कहते हैं। आप लोग पहले के ज़माने में जो नमक आता था उस नमक में आयोडीन की मात्रा नहीं होती थी, जिसके चलते वो बहुत तेज़ी के साथ पिघलता था। ठीक है, तो उनको कुछ ही समय के लिए जब हम खुले वायु में छोड़ते थे तो वो धीरे धीरे वायु के साथ अभिक्रिया करके पसीजने लगता था। लेकिन आज के ज़माने के जो नमक आता है उसमें आयोडीन मिला देने की वजह से वो जल्द पसीजते नहीं है। इन्हें काफ़ी समय तक वायु में खुला छोड़ने के बाद तब ये उनके जलवाष्प से अभिक्रिया करके तब ये पसीजते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का दूसरा चैप्टर का ये सबसे लास्ट टॉपिक था, लौनों का